नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड नॉलेज के विशेष सीरीज के क्रम में आज का टॉपिक है उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम बोर्ड। काफी विवादों में रहा है यह बोर्ड। पिछले काफी समय से चार धाम के पुरोहित और पुजारियों के द्वारा इस बोर्ड का विरोध किया जा रहा है और इसको भंग करने की मांग उठाई जा रही है। अभी हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जब केदारनाथ दौरा किया गया था 5 नवंबर को, तो भी काफी भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। पिछले काफी समय से चार धाम के पुजारी और पुरोहितों के द्वारा इस बोर्ड का विरोध किया जा रहा है और इसको भंग करने की मांग उठाई जा रही है। तो आखिर क्या है उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम बोर्ड, आज हम इसके बारे में जानेंगे। किस एक्ट के थ्रू ये बना है, क्या इसकी संरचना है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप लोअर पीसीएस, रेंजर, वीडियो, पटवारी किसी भी उत्तराखंड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए लाभदायक है। पसंद आए तो जरूर शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम बोर्ड के बारे में। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम विधेयक 2019। देखिए, प्रदेश में जो हमारे चारों धाम स्थित हैं और इसके साथ ही उससे जुड़े आसपास के जो मंदिर हैं उनकी व्यवस्था और उनको बेहतर करने के उद्देश्य से उत्तराखंड की विधानसभा के द्वारा शीतकालीन सत्र में सरकार के द्वारा उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम विधेयक 2019 पारित किया गया था। उत्तराखंड में जो चारों धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, और इसके साथ ही उससे जुड़े आसपास के मंदिर हैं। टोटल मंदिरों की संख्या है 51। अगर आप इनका एक्ट पढ़ेंगे तो आपको उसमें टोटल 51 मंदिरों की सूची दिखाई देगी, लेकिन इनकी अगर आप वेबसाइट में जाएंगे तो इन्होंने 58 मंदिरों की बात कही है। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो जो उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम विधेयक 2019 जब पारित किया गया तो उसमें ही उसके एक्ट के थ्रू ही उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया है। तो ये एक्ट क्या करता है? ये एक्ट दोस्तों उत्तराखंड सरकार को ये पावर देता है कि वो इन चार धाम और इसके साथ जुड़े हुए जो आसपास के मंदिर हैं उन पर अपना नियंत्रण स्थापित करे, यानी कि उन पर मैनेजमेंट की पावर देता है, उनको मैनेज करने की पावर देता है उत्तराखंड सरकार को। इससे पहले ये पावर किसके हाथ में थी मैनेजमेंट की? ये पुजारी और पुरोहितों के हाथ में हुआ करती थी। तो यहीं पर ही विवाद है। तो आगे जरा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले विधेयक के अंतर्गत इन मंदिरों की व्यवस्थाओं को और बेहतर करने व प्रबंधन पर नियंत्रण के लिए उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की गठन किया गया है। ठीक है, यानी कि उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम एक्ट जो था 2019 वाला, उसके बाद ही उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड का गठन किया गया और इस बोर्ड के जरिए ही इन सभी मंदिरों की व्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण रहेगा। अब जब से बोर्ड बना है तब से ही इसके खिलाफ काफी प्रदर्शन हो रहा है। तो देखिए, पहले कुछ डेट है, इनको जान लेते हैं। 27 नवंबर 2019 को उत्तराखंड चार धाम बोर्ड विधेयक को मंजूरी मिली थी 2019 में। ठीक है, 27 नवंबर 2019। ठीक है, इसके अलावा 5 दिसंबर 2019 को सदन में विधेयक हुआ पास। ठीक है, ये डेट इंपॉर्टेंट है। 5 दिसंबर 2019 को जो हमारा सदन है वहां पर विधेयक पास हो गया। इसके अलावा इसको राजभवन से कब अनुमति मिली? 13-14 जनवरी 2020। कई जगह 13 दिया हुआ, कई जगह 14। एक्ट में 13 है तो 13 मानना चाहिए, कई लेकिन जगह पे 14। वैसे गया 13 को था, तो 13 जनवरी 2020 को गया, तो 14 को हो सकता है पास हुआ हो। तो 13-14 जनवरी 2020 को देवस्थानम विधेयक को राजभवन से मंजूरी मिली। और फिर 24 फरवरी 2020 को जब से देवस्थानम बोर्ड का सीईओ नियुक्त हुआ है, सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जब से इसका नियुक्त हुआ है तब से इसका विरोध होना शुरू हो गया, क्योंकि यहीं से आप इसका बोर्ड का गठन मान सकते हैं। ठीक है, तो भाई जब से इसका सीईओ नियुक्त हुआ है तब से भैया यहाँ के मंदिर के पुरोहित और पुजारियों के द्वारा इस बोर्ड का गठन किया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा पहले मैं इसके ढांचे के बारे में आपको बता दूं, फिर उसके बाद में विवाद के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक अबाउट सेक्शन में अवेलेबल है, वहां पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वहां से आप जाइए, ज्वाइन करिए और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले इसका ढांचा देखिए। सबसे पहले जो राज्य का हिंदू मुख्यमंत्री है वो इस बोर्ड का अध्यक्ष होगा। ठीक है ना, और अगर वो हिंदू मुख्यमंत्री नहीं है तो ये हमारा जो सरकार का कोई वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री होगा उसको इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी, जो कि हिंदू धर्म से ही होगा। ठीक है, और सदस्य होने की पूरी अर्हता रखता हो। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्या चीज है, संस्कृति मामलों के जो मंत्री है वो इसके उपाध्यक्ष होंगे।
ठीक है। और लेकिन वो भी क्या होना चाहिए, हिंदू ही होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा मुख्य सचिव है वो इसके पदेन सदस्य होंगे, साथ ही पर्यटन सचिव, संस्कृति और धार्मिक मामलों के सचिव भी इसके सदस्य होंगे। वित्त सचिव को भी इसका पदेन सदस्य माना गया है। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से विशेष आमंत्रित व्यक्ति जो कि संयुक्त सचिव श्रेणी के होंगे, उन्हें भी इसका सदस्य बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए 3 सांसद 6 विधायक, 4 दानदाता व पुजारियों या वंशानुगत पुजारियों या अधिकार धारण करने वाले 3 व्यक्तियों को राज्य सरकार के द्वारा नामित किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो इसका हो गया ढांचा। अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं भाई कौन कौन है। देखिए सबसे पहले हम बात करी अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष कौन है भाई, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिंदू हैं तो ये इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनके उपाध्यक्ष की, तो भाई जो उपाध्यक्ष है वो कौन है, सतपाल महाराज जो कि हमारे पर्यटन मंत्री हैं, संस्कृति मंत्री हैं, तो ये इसके क्या है, उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने बोला आपकी जो मुख्य सचिव है, हमारे मुख्य सचिव कौन है, सुखबीर सिंह संधू, SS संधू, ये हमारे मुख्य सचिव हैं, तो ये इसके पदेन सदस्य हैं, क्योंकि इनका पद है तो इसके कारण ये अपने आप इसके क्या बन जाते हैं, सदस्य बन जाते हैं। इसके अलावा देखिए CEO ये कौन है, रविनाथ रमन, तो जब से इनको नियुक्त किया गया है, यानी जब से बोर्ड का गठन हुआ तब से इसका विरोध होना है। तो ये हमारे अभी कौन है, गढ़वाल आयुक्त भी हैं, गढ़वाल के कमिश्नर भी हैं रविनाथ रमन, और ये ही देवस्थानम बोर्ड के CEO हैं। इसके अलावा और कौन है, वित्त सचिव, जैसे मैंने बोला अमित नेगी जो वित्त सचिव हैं, ये अभी इसके सदस्य हैं। इसके अलावा दिलीप जावलकर ये हमारे पर्यटन सचिव हैं, जिसकी मैंने ऊपर बात करी थी, पर्यटन सचिव भी इसके सदस्य। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनके बारे में हालांकि और भी कई सारे इसके सदस्य हैं, लेकिन मैंने उनको इसलिए नहीं रखा इस लाइन में क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लोग हैं, ये इंपॉर्टेंट नौकरशाह हैं इसमें और इंपॉर्टेंट जो मंत्री हैं, इसलिए इनको रखा गया क्योंकि इनसे रिलेटेड प्रश्न जरूर आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ और चीजें जो कि हमें बोर्ड के बारे में पढ़नी, अधिनियम के बारे में पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले क्या चीज है, देखिए इसमें कि जो अधिनियम के अधीन नीतियों को बनाने के लिए, अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निर्णय व आय व्यय सृजन और आय व्यय का अनुमोदन सहित योजनाएं बनाने व प्रबंधन करने के लिए बोर्ड ही संचालक संस्थाएं मानी जाएंगी। समझ में आ रहा है आपको कि भाई देखिए अभी तक क्या होता था, जो भी इसका मैनेजमेंट होता था वो पुजारियों के हाथ में होता था, ठीक है। अब आपको मंदिर में कितना खर्चा करना है, ठीक है, मंदिर का परिसर कैसा होगा, आपको उसमें कितना खर्चा लगाना है, इसके लिए बोर्ड को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा देखिए जो जितना भी वहां भेंट आएगी, चढ़ावा आएगा, उस पर भी सरकार का ही नियंत्रण रहेगा, ठीक है, समझ रहे ना। तो जितना भी आय व्यय आएगा, जितना खर्चा होगा, जितना मतलब बजट बनेगा, उसके लिए पूरा का पूरा बोर्ड ही जिम्मेदार होगा, ठीक है। इसके अलावा और भी क्या इंपॉर्टेंट है, इस अधिनियम में उल्लिखित सभी धार्मिक मंदिरों की संपत्ति, निधि, मूल्यवान प्रतिभूतियां, आभूषण के सुरक्षित रखरखाव, उनके संरक्षण और प्रबंधन के निर्देश भी बोर्ड देगा। तो समझ रहे हैं ना, जैसे मैंने बोला कि जितनी भी मंदिर में संपत्ति रहेगी, निधि और जो भी उसमें मूल्यवान, क्योंकि क्या होता है कि भाई बड़े बड़े मंदिरों में बड़े बड़े चढ़ावे आते हैं, सोने की चीजें लोग चढ़ाते हैं, कई कुछ पैसे चढ़ाते हैं, कुछ अलग अलग चीजें चढ़ाते हैं, जो भी चीज आएगा तो उनका संरक्षण और प्रबंधन का निर्देश भी बोर्ड ही देगा, ठीक है। इसके अलावा बोर्ड क्या कहता है कि भाई जो तीर्थयात्री आ रहे हैं, क्योंकि इस बोर्ड को बनाया इसलिए गया है, ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक यही है कि यहाँ पर काफी तीर्थयात्री आ रहे हैं तो उनकी कुशल प्रबंधन की क्षमता करनी है। पिछले काफी समय से उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों की संख्या में बहुत भयंकर तरीके से इजाफा हुआ है, तो उनके लिए कुशल प्रबंधन की क्षमता करना, मतलब उनके लिए प्रबंधन करना, इसके लिए एक देवस्थानम बोर्ड का गठन किया जाना आवश्यक था। तो इसलिए देवस्थानम बोर्ड को गठित किया गया, क्योंकि पिछले काफी समय से यहाँ पर उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसे बोर्ड सिर्फ उत्तराखंड में ही है, इसका अगर पीछे मॉडल की बात करी जाए तो देखिए जो वैष्णो देवी का मंदिर है जम्मू कश्मीर में, वहां पर भी इसी तरह का बोर्ड है गठित, ठीक है। साईं बाबा मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, सोमनाथ मंदिर है, यहां पर भी दोस्तों क्या है, इस तरह के बोर्ड लिए हैं। ऐसे जैसे दक्षिण की बात करें तो तिरुपति बालाजी मंदिर है, वहां पर भी इस तरह के बोर्ड का गठन किया गया है। वहां पर क्या होता है कि इन मंदिरों के संचालन का और उनके मैनेजमेंट का पूरा प्रभार बोर्ड पर ही होता है, यानी सरकार पर होता है, ना कि पुरोहित और पुजारियों पर। तो भाई पुरोहित और पुजारियों को यही लग रहा है कि भाई साफ साफ हमारे हाथ से भाई हमारी जमीनें निकल जाएंगी, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें एक जो धारा 22 है उसमें काफी विवाद है, अभी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर देख लीजिए, ये आपको समझ में आ गया होगा भाई तीर्थयात्रियों की सुविधा के कुशल प्रबंधन के लिए आवश्यक सभी गतिविधियों का निर्देशन व नियंत्रण भी बोर्ड के अधीन ही रहेगा। उनके प्रबंधन के लिए, कुशल उनकी सुविधा के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट इंटरैक्टिविटी है उसका निर्देशन नियंत्रण भी बोर्ड के अधीन ही रहेगा। सीधे तौर पर देखा जाए तो बोर्ड ही सर्वशक्तिमान होगा, यानी कि जो पुजारी और पुरोहित हैं
उनका तो भैया हो गया पत्ता यहाँ पर साफ, ठीक है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर ये बात कही गई है कि भाई जो पुजारी और पुरोहित है उनको वेतन और भत्ते का निर्धारण भी बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। जो वहां पर मंदिर में काम करने वाले पुजारी और पुरोहित है उनको ये जो बोर्ड है ये सैलरी देगा, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पर है कि भाई उनको अब से मिलेगा वेतन, ठीक। तो यहां पर एक चीज लिखी गई, ठीक है। तो अभी यहां पर क्या है कि कुछ मंदिरों की मैंने आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं, हो सकता है कि आपके काम आ जाए, मतलब कि आपको अच्छा लगे इनको देख के। तो हमारे जो ऐसा है कि जैसे मैंने आपको पहले बोला कि लिस्ट में 51 मंदिर हैं, ठीक है, अनुसूची में। इसमें जो इनकी वेबसाइट है उसमें 58 मंदिर हैं। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, उनकी मैंने यहाँ पर फोटो आपके सामने मैं रख रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए भाई कौन सा मंदिर कैसा दिखता है और कहाँ पर ये अवस्थित है, ठीक है। उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक। तो फ्रेंड्स ये है केदारनाथ मंदिर, जो कि हमारे 4 धामों में से एक है। केदारनाथ मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है जो कि रुद्रप्रयाग में अवस्थित है। यहाँ पर केदारनाथ पंच केदारों में से एक जो केदारनाथ मंदिर है, यहाँ पर भगवान शिव का ये मंदिर है और यहाँ पर इनके पृष्ठभाग की पूजा की जाती है, ठीक है। पंच केदार में भगवान शिव के अलग अलग भागों की पूजा की जाती है, जैसे कि रुद्रनाथ में उनके मुख की पूजा की जाती है, ऐसे तुंगनाथ में उनकी भुजाओं की पूजा की जाती है। तो केदारनाथ जो मंदिर है यहाँ पर इनके पृष्ठभाग की पूजा की जाती है। इसके बाद बात करते हैं, देखिए ये है बद्रीनाथ मंदिर, ठीक है। तो बद्रीनाथ मंदिर दोस्तों ये कहाँ पर अवस्थित है, ये भी आपका बद्रीनाथ में अवस्थित है, चमोली में ये मंदिर अवस्थित है। ऊपर वाला कहाँ था दोस्तों, ये आपका रुद्रप्रयाग में अवस्थित है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, ये जो मंदिर आपको दिख रहा है ये गंगोत्री मंदिर है, 4 धामों में से एक है। इसके अलावा देखिए ये वाला जो मंदिर है ये यमुनोत्री मंदिर है। ये दोनों के दोनों उत्तरकाशी में अवस्थित है, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों, ये आपका जो बद्री है, बद्री के भी जो 5 पार्ट है, इसमें भविष्य बद्री है। भविष्य बद्री दोस्तों ये जो मंदिर है ये सुबैन में अवस्थित है और ये जोशीमठ में अवस्थित है, ठीक है। जोशीमठ में मंदिर अवस्थित है। इसके बाद देखिए अगला मंदिर है माता मूर्ति का मंदिर। माता मूर्ति जो टेम्पल है ये दोस्तों बद्रीनाथ में यानी कि चमोली में ये अवस्थित है, ठीक है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट देखिए, इसको बोला जाता है ब्रह्म कपाल, ठीक है। ये शिला है, ठीक है, एक तरीके से जो ब्रह्म कपाल शिला है दोस्तों ये भी कहाँ पर है, बद्रीनाथ में अवस्थित है यानी कि चमोली में अवस्थित है। मतलब ये सारे के सारे जो मंदिर हैं ये आपके मतलब उससे रिलेटेड है, किससे, जो आपके मतलब जो देवस्थानम बोर्ड के अंतर्गत आएंगे। हालांकि जो टोटल मिला के तो 58 मंदिर है, लेकिन 58 के 58 मंदिर बता नहीं सकते, लेकिन बस मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि मंदिर किस तरह के दिखते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मदमहेश्वर मंदिर, ये मदमहेश्वर मंदिर है, ये पंच केदारों में से एक आता है। मदमहेश्वर मंदिर दोस्तों केदार पंच केदारों में से एक आता है। यहाँ पर भगवान शिव के नाभि की पूजा होती है और ये जो मदमहेश्वर मंदिर है ये चमोली में अवस्थित है, ठीक है। चमोली में अवस्थित है, तो पंच केदारों में से एक है, ठीक है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट मंदिर जिसका नाम है विश्वनाथ मंदिर, ठीक है। जो विश्वनाथ मंदिर है ये भी काफी इंपॉर्टेंट मंदिर है। विश्वनाथ मंदिर दोस्तों एक काफी इंपॉर्टेंट मंदिर है जो कि गुप्त काशी में अवस्थित है, ठीक है। कहां पर है, गुप्त काशी, जबकि जिला कौन सा है, रुद्रप्रयाग, ठीक है। अगले मंदिर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये दोस्तों आपका जो मंदिर है ये ऊखी मठ में अवस्थित है, ठीक है। ये ऊखी मठ का जो मंदिर है काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी ऊखी मठ के इस मंदिर का दोस्तों नाम है ओंकारेश्वर मंदिर, ठीक है। ये ओंकारेश्वर मंदिर है दोस्तों जो कि ऊखी मठ में अवस्थित है। ऊखी मठ कहाँ है, रुद्रप्रयाग में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनकी मंदिरों की आप फोटो देखकर भी इनको बहुत आसानी से समझ सकते हो कि ये मंदिर कहाँ कहाँ अवस्थित है। ये आपके वैसे भी जनरल नॉलेज में काम आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए इस फॉल को देखिए, तो दोस्तों ये वसुंधरा फॉल है, ठीक है। वसुंधरा और धर्मशिला इसके बॉटम पर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत आते हैं ये मंदिर, ठीक। इसके बाद देखिए ये अगर आप देखें ध्यान से तो ये पंचशिलाएं हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, इसको ध्यान से मैं करूं तो देखिए पंचशिलाएं हैं, नारद शिला, वाराही शिला, मार्कंडेय शिला, नरशिला, ठीक है। ये पंचशिलाएं हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पंचशिलाएं दोस्तों कहाँ अवस्थित हैं, ये भी दोस्तों बद्रीनाथपुरी में अवस्थित हैं, ठीक है। तो पंचशिलाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक। इसके बाद अगला मंदिर देखिए दोस्तों, ये कौन सा है, ये है वृद्ध बद्री मंदिर, ठीक है। वृद्ध बद्री मंदिर, ये भी जैसे कि हमने बोला भाई पंच केदार होते हैं, ऐसी आपका क्या होता है, ये भी आपका क्या होता है, ये मतलब ये भी क्या होते हैं, पंच बद्री होते हैं, ठीक है। तो ये अनीमठ में जो आपका है, अनीमठ में अवस्थित है ये भी, और ये वृद्ध बद्री के नाम से फेमस है, ठीक है। वृद्ध बद्री मतलब कि जो आपके पंच बद्री के नाम से फेमस है, ठीक।
इसके बाद अगला मंदिर देखिए दोस्तों, जो कि महादेव मंदिर है और ये आपका ज्योतिश्वर में अवस्थित है, चार धाम के अंतर्गत ये आता है। इसके बाद अगला मंदिर देखिए, ये है श्री आदि केदारेश्वर मंदिर। आदि केदारेश्वर मंदिर दोस्तों जो कि बद्रीनाथ में अवस्थित है, बद्रीनाथ के आसपास मतलब ये मंदिर अवस्थित है, तो श्री आदि केदारेश्वर मंदिर है। ये भी आपका चार धाम बोर्ड के, चार धाम उत्तराखंड चार धाम के जो आसपास के जो मंदिर है उनके श्रेणी में आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला जो है गौरी माई मंदिर। ठीक है, गौरी माई मंदिर ये भी दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट मंदिर है दोस्तों, जो कि गौरी कुंड के पास में है, अवस्थित है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मंदिर है, केदारनाथ के समीप है। ठीक, तो ये आपका क्या है, गौरी माई मंदिर है। ठीक, इसके बाद आगे देखिए दोस्तों, ये आपका जो मंदिर है ये पंच बद्रियों में से एक मंदिर है। तो आप अगर इसमें गेस कर सकते हैं तो आप ये कौन सा मंदिर होगा दोस्तों, ये आपका जो मंदिर है दोस्तों, ये आपका योग बद्री मंदिर है। ठीक है, जो योग बद्री मंदिर है ये आपका योग बद्री मंदिर है। ठीक है, तो ये आपका पांडुकेश्वर में, ठीक है, पांडुकेश्वर में अवस्थित है। इस मंदिर का नाम है योग बद्री। ठीक है, इसके बाद आगे अगर हम बात करें दोस्तों, ये है तप्त कुंड। ठीक है, अब तप्त कुंड कहां पर अवस्थित है दोस्तों, ये बद्रीनाथ में अवस्थित है। ठीक है, तो ये तप्त कुंड मंदिर है, ये बद्रीनाथ में अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट मंदिर जो कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये नृसिंह मंदिर है, प्रसिद्ध नृसिंह मंदिर है, ये जोशीमठ में अवस्थित है। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट मंदिर में से एक है, तो जोशीमठ में अवस्थित है। नरसिंह बोलते हैं या नृसिंह, यहाँ पर नृसिंह लिखा हुआ है, तो नृसिंह देवता का जो मंदिर है ये आपका जोशीमठ में अवस्थित है। ठीक है, नरसिंह टेम्पल एट जोशीमठ। ठीक, इसके बाद देखिए श्री तुंगनाथ मंदिर। तुंगनाथ मंदिर काफी सुंदर मंदिर है और ये पंच केदारों में से एक मंदिर है जो कि रुद्रप्रयाग में अवस्थित है और ये उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। ठीक है, यानी उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर अवस्थित जो मंदिर है वो तुंगनाथ मंदिर है। यहाँ पर शिव जी की भुजाओं की पूजा की जाती है। ठीक, अब दोस्तों डिस्कस करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देवस्थानम बोर्ड से रिलेटेड कि भाई उत्तराखंड सरकार के देवस्थानम बोर्ड का क्या है विवाद। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि विवाद क्या है, विवाद हालांकि आप समझ के होंगे लेकिन आप यहाँ पर डिटेल से समझेंगे। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने राज्य के चार धाम समेत 51 मंदिरों का प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया है, यही है सबसे बड़ा विवाद। इसके बाद जो चार धाम देवस्थानम बोर्ड अधिनियम की धारा 22 ये सबसे ज्यादा विवादित है। क्यों, क्या कहती है कि जो चार धाम देवस्थानम से संबंधित सभी संपत्तियां जो कि सरकार, जिला पंचायत, जिला परिषद, नगर निगम के अधिकारी अधीक्षण में है या किसी कंपनी, सोसाइटी, संगठन या किसी संस्था के अधिकारी अधीक्षण में है, उन सभी संपत्तियों का हस्तांतरण बोर्ड को हो जाएगा। इसके अलावा सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या किसी व्यक्ति में निहित संपत्ति और संबंधित देवताएं भी बोर्ड को हस्तांतरित हो जाएंगी। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि अगर कोई भी संपत्ति चार धाम से रिलेटेड है, ठीक है, यानी चार धाम देवस्थानम बोर्ड से रिलेटेड कोई भी चार धाम से रिलेटेड संपत्ति है, चाहे वो सरकार की हो, चाहे जिला पंचायत की हो, जिला परिषद की हो या फिर किसी निजी व्यक्ति की हो, तो वो अपने आप ही बोर्ड को हस्तांतरित हो जाएगी। यहीं पर विवाद है कि भाई पुजारी सोच रहे हैं कि भाई ये हमारी संपत्तियों को सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। ठीक है, क्योंकि मंदिरों को तो अपनी संपत्ति मानते हैं वो। इसके बाद देखिए धारा 22 के मुताबिक कि बोर्ड के पास अधिकार होगा कि बेहतर विकास के लिए मंदिर के आसपास की भूमि का भी अधिग्रहण कर लेगी वो। ठीक है, और कोर्ट में इसके खिलाफ आपत्ति जताई गई थी, याचिका डाली गई थी और याचिकाकर्ता ने इस बात पे आपत्ति जताई थी कि जो राज्य सरकार है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है और तीर्थ स्थानों से जुड़े मामलों को लेकर पुजारी समुदाय से कोई भी परामर्श नहीं लिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देवस्थानम बोर्ड का पुरोहित क्यों कर रहे हैं विरोध। तो भाई आज तक क्या होता था, मंदिर में के पुरोहितों को ही सारा प्रबंधन का अधिकार था और मंदिरों का चढ़ावा से लेकर दान सब उन्हें मिलता था। अब ये बोर्ड के हाथों में चला गया है। ठीक है, अब देवस्थानम बोर्ड कब बना, देखिए ये एक्ट बना था त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय पर, चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम 2019। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, त्रिवेंद्र सिंह रावत को काफी विरोध का सामना करना पड़ा था क्योंकि ये उनके सरकार के द्वारा ही ये एक्ट बनाया गया और इस एक्ट के बाद ही देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया। ठीक है, देवस्थानम बोर्ड एक्ट कब बना, 5 दिसंबर 2019 को दोस्तों सदन में यह विधेयक पास हुआ था। अभी मैंने ऊपर आपको बताया है। ठीक है, अब इसके बाद क्यों नहीं सुलझ रहा इसका विवाद, वो इसलिए नहीं सुलझ रहा क्योंकि सरकार चाहती है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, लेकिन पुरोहित चाहते हैं कि बोर्ड को पूरी तरह से भंग किया जाए। ठीक है, और अभी हाल में भाई काफी
विवाद में रहा है ये, क्योंकि सरकार नहीं चाह रही है कि इसको भंग किया जाए, लेकिन भैया पुरोहित तो मांग कर रहे हैं कि पूरी तरह से इसको भंग करो। ठीक है, विवाद अभी का भी बना हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने कब अपने हाथों में इसका प्रबंधन लिया, तो जैसे मैंने आपको बताया, त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व वाली सरकार ने उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम 2019 के तहत एक बोर्ड का गठन कर चारों धाम के अलावा 51 मंदिरों का प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया था। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि भाई सरकार का क्या कहना है कि लगातार बढ़ रही यात्रियों की संख्या और इस क्षेत्र में पर्यटन और तीर्थाटन की दृष्टि से मजबूत करने के उद्देश्य से के मद्देनजर सरकार का नियंत्रण यहां पर जरूरी हो जाता है। ठीक है, और सरकारी नियंत्रण में बोर्ड के मंदिरों का रखरखाव और यात्रा के प्रबंधन का काम बेहतर तरीके से कर पाएगा। ठीक है, तो ये मानना है सरकार का कि भाई सरकार का नियंत्रण रहेगा तो भाई मंदिरों का रखरखाव अच्छे से होगा, यात्रा के मैनेजमेंट का काम बेहतर तरीके से हो पाएगा। तब से लेकर अब तक तीर्थ पुरोहितों के अलावा एक बड़ा तबका सरकार के इस फैसले के विरोध में है। उनका कहना है कि सरकार इस बोर्ड की आड़ में उनके हकों को समाप्त करना चाह रही है और समय समय पर वो धरना प्रदर्शन और अनशन के माध्यम से अपना विरोध दर्ज करते रहे हैं। ठीक है, तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपको समझ में आए होंगे, इनके आंसर भी आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे और आपको ये टॉपिक भी आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।